नमस्कार, मैं अलंकार रस्तोगी और मैं इस समय हूँ देश के अग्रज वरिष्ठतम और व्यंग्य के विकिपीडिया यानी हमारे सुखदेव गोपाल चतुर्वेदी सर के साथ में, और साथ में है निशा मैम। और इन दोनों का न सिर्फ मार्गदर्शन बल्कि आशीर्वाद भी मेरे साथ हमेशा रहता है। आज व्यंग्य में जो भी मैंने किया है उसमें हमारे सर का मार्गदर्शन और शुभकामनाएं आशीर्वाद रहा है। और ये जो मेरी किताब आई है नई, पंडित भय न कोय, ये उपन्यास है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सर को इसका एक हिस्सा सुनाऊं, और कोशिश ये रहेगी कि कहाँ तक मैं इसमें खड़ा हो पाया हूँ, उतर पाया हूँ। ये अब आप लोगों के सामने है, और एक छोटा सा हिस्सा सर के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कहानी है एक शिक्षक की जो कॉलेज में जाता है, और इस पार्ट में उस कॉलेज का वर्णन है। स्कूल का नाम है राम भरोसे इंटर कॉलेज। शहर के नामचीन गल्ला व्यापारियों के पूर्वज ने तब इसकी आधारशिला रखी थी, जब लोग शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि समाज सेवा समझा करते थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि कालांतर में अपहरण उद्योग के बाद भविष्य में शिक्षा ही सबसे टॉप क्लास का उद्योग बनेगा। क्या बात। हालांकि समय बीता और डार्विन के ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास वाले क्रमिक सिद्धांत की तरह कई पीढ़ियों के बाद उनकी वर्तमान पीढ़ी को यह परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके पूर्वजों ने कितनी बड़ी गलती की थी। यदि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करके जाते तो इस कॉलेज की जगह पर एक अदद मैरिज हॉल, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक कामधेनु टाइप्ड कॉन्वेंट स्कूल और उनका वैध और अवैध माल रखने के लिए बड़ा सा गोदाम आराम से बन जाए। खैर, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई वाले दर्शन को कोसते हुए उनकी वर्तमान प्रबंध समिति हमेशा उस सुअवसर की प्रतीक्षा में रहती कि कब यह सजा पूरी हो और उनकी यह वर्तमान के मूल्य वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्हें फिर से प्राप्त हो सके। रही बात समाज सेवा की, तो वह कुछ धार्मिक अवसरों पर शरबत और पूड़ी बंटवा कर वह लोग पिछले कई सालों से कर ही रहे थे। कम लोगों को मालूम है कि गले की हड्डी जो ना निगलते बने और ना उगलते बने वाली कहावत इसी तरह के सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों के दर्द को बयान करने के लिए ही कही जाएगी। विद्यालय चूंकि सरकारी सहायता प्राप्त था, इसलिए स्वयं उसकी किसी भी तरह की अन्य फिजूल सहायता करना प्रबंधन समिति को वैसे ही लगता था जैसे वो अपना पैसा बट्टे खाते में डाल रही है। अध्यापकों को लटक झटक कर मिलने वाले सरकारी वेतन के अलावा कॉलेज का सारा काम काज उसके नाम के अनुरूप राम भरोसे ही चला करता था। उस कॉलेज का नाम राम भरोसे कैसे पड़ा, इस पर कई मत प्रचलित थे। पहले मत के अनुसार उस कॉलेज के संस्थापक के पिताजी का नाम लाला राम भरोसे था, इसलिए उसका नाम राम भरोसे पड़ा। इस मत का खंडन इसलिए लोग करने लगे थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाला राम भरोसे ने अपने लड़के को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए यह मत संभव नहीं है कि कोई अपने चरित्रहीन पिताजी के नाम पर कोई स्कूल खुलवाए, और वह भी जिससे दूसरी शादी करके उसकी माँ के लिए सौतन लाकर खड़ी कर दी थी। दूसरा मत अधिक प्रबल लगता है कि उस कॉलेज के संस्थापक महोदय राम भक्त थे और राम के भरोसे उन्होंने अपने समाज से सहयोग लेकर वह कॉलेज शुरू करवाया। रख रखाव के अभाव में कॉलेज की इमारत कितनी जर्जर हो चुकी थी, उसकी झलकियां उसमें से बीच बीच में से उखड़ते हुए प्लास्टर बयां किया करते थे। पूरे 2.5 लोग यानी एक चपरासी, एक मास्टर और एक छात्र अब तक उन टूटे प्लास्टरों की जद में आकर घायल हो चुके थे। बस चूक यही हो गई कि किसी को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया था। उस कॉलेज की इमारत में पिछली बार पुताई कब हुई थी, इसका वर्णन उस कॉलेज के सबसे पुराने चपरासी की उसके कॉलेज में नियुक्ति के समय की कहानियों में पाया जाता है। यदि उसका कालक्रम निकाला जाता तो पिछली पुताई लगभग 30 साल पहले की हुई पाई जाती थी। कई लोग जिस रंग की पुताई में ज्वाइन किए थे उसी रंग की पुताई में रिटायर भी हो चुके थे। उस कॉलेज में बिजली की वायरिंग किसी मकड़ी के पुराने जाले से प्रेरित लगती थी, जिसका और छोर उस कॉलेज के सबसे बुजुर्ग मल्टीपर्पज चपरासी सीताराम के अलावा कोई नहीं जानता था। लोग साल में एक बार फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाते हैं,
लेकिन उस वायरिंग की वजह से उस कॉलेज में लगभग हर दूसरे दिन फुलझड़ियां जला करती थी। कि राम भरोसे कॉलेज में एक अदद पुस्तकालय के अवशेष भी संरक्षित है। क्या बात, क्या बात। पिछले 25 सालों से बंद पड़ा वह पुस्तकालय अपने अतीत का ज्ञान वर्तमान के किसी बंदे को इसलिए भी नहीं करा पाता था कि उस कमरे के ऊपर लगा हुआ बोर्ड 10 साल तक एक कील पर लटक कर संघर्ष करने के पश्चात नीचे गिर चुका था। अब वह बोर्ड पिछले 15 सालों से कॉलेज के स्टोर रूम की शोभा बढ़ा रहा है। उस कॉलेज के सबसे प्राचीन शिक्षकों में से एक मिश्रा जी द्वारा बताए गए वर्णन के अनुसार इसमें कभी प्रेमचंद्र और शिवानी आदि भी पाए जाते थे। धीरे धीरे फंड के अभाव में शिवानी को प्रिंसिपल साहब ने अपने घर में संरक्षण दे दिया और प्रेमचंद जब तक तार तार नहीं हो गए तब तक कॉलेज के बाकी शिक्षकों के घरों में सालों भटकते रहे। विद्यालय में पुस्तकालय का न होना कभी न किसी चिंता का कारण इसलिए भी नहीं बन पाया क्योंकि न अब विद्यार्थी पढ़ना चाहते थे और न ही उन्हें मार्गदर्शन देने का कोई कष्ट उठाना चाहता था। वैसे पुस्तकालय की कमी कॉलेज के बाहर का बहादुर का वह होटल पूरा कर देता था जहां स्कूल के लड़के एक चाय के बहाने मस्तराम साहित्य में पीएचडी करते हुए पाए जाते। तो ये कुछ था मेरा उपन्यास पंडित भयानक गोय शिक्षा जगत की विसंगति पे है और आशा करता हूँ कि हमारे गोपाल सर को ये अच्छा लगे। सर कुछ आप इसके बारे में आपको कितना कैसा लगा इस बारे में कुछ बताइए जितना आपने जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ूंगा और जहाँ तक सुना है एक अत्यंत ही रोचक और मनोरंजक उपन्यास है। मनोरंजक इस मायने में कि आपके मन को बांध के रखता है, तो जो रंजन होता है वो आपके मन का ही रंजन होता है और जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसका वर्णन अलंकार जी ने बहुत सुंदर किया है। और आजकल आप ऐसे कई कॉलेज पाएंगे जो कि इस संघर्ष को जीवंत रूप देते हैं जो इन्होंने वर्णित किया है। अब राम भरोसे नाम से लेके प्लास्टर से गिरने के घायल लोगों तक का बिखराव या घायल होने की प्रवृत्ति ये दर्शाता है कि हम शिक्षा को कितने ध्यान से हम लोग शिक्षा में छात्र तैयार कर रहे हैं और शिक्षकों को रोजगार दे रहे हैं। यानी आप ये सोचिए कि राम भरोसे कॉलेज में रोजगार भी राम भरोसे ही होगा। अभी तो इसके वेतन का नहीं आया, नहीं तो मुझे यकीन है कि इसका वेतन भी राम भरोसे मिलता होगा और उसमें कमीशन कटता होगा। अगर नहीं कटता है तो फिर उसका वर्णन फिर वो राम भरोसे भी। और दूसरी बात यह है कि ऐसी जो भाषा है और जो वर्णन है इनका वो बहुत ही वास्तविक है और आपके सामने एक कॉलेज का चित्र खिंच जाता है। आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी आप बहुत सीख सकते हैं कि कितना ज्ञान और कितना इतिहास वहाँ के चपरासियों की भाषा में निहित है। यानी चपरासी जो है वो एक साक्षात गवाह है कि कैसे शिक्षा प्रगति कर रही है और ख़ास करके राम भरोसे कॉलेज जैसे संस्थाओं की। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अलंकार जी का ये उपन्यास आपको भी उतना ही रुचिकर लगेगा जितना मुझे सुन के सिर्फ एक अध्याय और उस अध्याय का थोड़ा हिस्सा लगा। मैं जब पूरा पढ़ लूँगा तब इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ आपको लिख के टिप्पणी दूंगा। अब फिलहाल तो इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, तो अच्छा लिखा है।